नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अस्थमा के बारे में। दोस्तों अस्थमा के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी दूंगा, जहां मैं आपको दवाइयां भी बताऊंगा, साथ में आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए अस्थमा से बचने के लिए, तथा हम अपने क्या घरेलू चीज़ों को इस्तेमाल करें जो हमारे अस्थमा के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों मैं डॉक्टर हेमंत श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। दोस्तों मैं करीब 70 वर्षों से होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और आप जैसे लाखों लोगों को स्वस्थ और फिट बनाने के लिए प्रेरित करता रहता हूँ। आज की जो प्रदूषण भरी ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे साथी सांस की तकलीफ़ों को लेकर परेशान हैं, जिसमें एक बीमारी है जिसका नाम है अस्थमा। अस्थमा दोस्तों काफ़ी छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक इस बीमारी को लेकर परेशान हैं और अस्थमा जैसी परेशानी उनकी ख़त्म नहीं होती है। अगर डॉक्टर्स के पास जाते हैं कई बार उनको स्टेरॉइड का भी सेवन करना पड़ता है, इनहेलर्स वगैरह का भी सेवन करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी सांस की तकलीफ तत्काल तो आराम मिल जाती है, लेकिन बाद में उन इनहेलर्स की आदत बन जाती है और धीरे धीरे ये आपके शरीर में घर सा बना लेता है और आपकी जो सांस की तकलीफ़ें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को लेकर परेशान हो, सर्दी खांसी सांस फूलने जैसी तकलीफ आपके साथ लगी हुई है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कई सारे होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फायदेमंद होगा। साथ में दोस्तों मैं कुछ घरेलू उपाय भी बताऊंगा जो आपके अस्थमा को निश्चित रूप से ठीक करेगी और इस बीमारी को पुनः लौट के शरीर में नहीं आने देगी। दोस्तों अस्थमा एक ऐसी परेशानी है जो हमारे सांस की तकलीफ़ों को बढ़ाती रहती है। धीरे धीरे करके जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अस्थमा की गिरफ्त में आने लगे हैं, क्योंकि अस्थमा एक ऐसी परेशानी है जो लंबे टाइम तक उनको परेशान करती रहती है। सांस फूलने से लेके खांसी, सर्दी, जुकाम, छींक जैसी समस्याएं अक्सर बच्चों के साथ बनी रहती है। दोस्तों सीने में घबराहट होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलने लगता है और साथ में थोड़े दूर अगर चलते हो तो चलते चलते आप थक जाते हो और बिल्कुल सांस लेने के लायक नहीं रह जाते हो। दोस्तों इन चीज़ों को लेकर परेशान हो तो आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताता हूँ जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अस्थमा के मरीज हो तो क्या क्या आपको बर्ताव करना चाहिए। अस्थमा के रोगियों को निश्चित रूप से उन चीज़ों का बर्ताव करना चाहिए जो उनकी प्रॉब्लम को बढ़ाती हों। जैसे कि अगर आप ठंडी चीज़ों का सेवन करते हो, आप दही का सेवन करते हो, कद्दू का सेवन करते हो या ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हो, तो ऐसे मरीजों को उन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जब भी ठंडी चीज़ें हम लेते हैं तो हमारी सांस की तकलीफ़ें बढ़ने लगती हैं, अस्थमा का अटैक स्टार्ट हो जाता है। ये जो परेशानियाँ हैं निश्चित रूप से खान पान के बदलाव से हम इनको ठीक कर सकते हैं। अगर आप सांस के रोगी हो, अस्थमा के मरीज हो, तो आप ठंडी चीज़ों से बर्ताव करो। दही का सेवन बिल्कुल आपके लिए नहीं करना है, क्योंकि दही लेने से प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी और खांसी, जुकाम जैसी दिक्कतें आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों बहुत से साथियों को देखते होंगे पार्टीज में जाते हैं और ठंडे ठंडे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं। अगर आप अस्थमा के मरीज हो तो निश्चित रूप से आपको इससे बचना चाहिए। आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जो आपकी अस्थमा को प्रॉब्लम को बढ़ाती हों। दोस्तों ऐसे साथियों को रात में चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रात में आप चावल लेते हो तो निश्चित रूप से अस्थमा जैसी प्रॉब्लम आपकी फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। क्योंकि दोस्तों कहीं लंग्स में हमारे एक जकड़न सी होती है, लंग्स में एक रुकाव सा होता है, जिसकी वजह से हमें ये परेशानियाँ होती हैं और धीरे धीरे हमको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जो हमारी उल्लाई है, हमारे लंग्स को पूरी तरह से ओपन नहीं होती हैं और हमारी सांसों को जकड़ लेती हैं। दोस्तों सांस के जो भी मरीज हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप ठंडी चीज़ों से दूर रहो और ठंडे से बर्ताव करो। कद्दू जैसी सब्जी को भी आपको बर्ताव करना पड़ेगा। कद्दू बहुत ही हानिकारक है, खासकर उन रोगियों के लिए जो सांस और खांसी की तकलीफ़ों को लेकर जूझ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को लेकर परेशान हो, अस्थमा आपकी ख़त्म नहीं हो रही है, तो आप इन ठंडी चीज़ों को भी परहेज करो। दोस्तों बहुत से साथियों को आप अक्सर देखा करते हैं कि जल्दी जल्दी उनकी सांस फूलने लगती है। ऐसे साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी सांस की तकलीफ़ें हैं और हमेशा फूलती रहती है, सांस की तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती हैं, तो आप स्टीम भी लेना शुरू करो। ये जो ठंडियों का टाइम चल रहा है इसमें अस्थमा के रोगियों के लिए यह बहुत ही खतरनाक होता है। इस टाइम ऐसे रोगियों को बचना चाहिए। अगर आप अस्थमा के मरीज हो, सांस की तकलीफ़ें अक्सर बनी रहती हैं, तो आप ठंडी चीज़ों को परहेज करो और साथ में स्टीम का भी उपयोग करो, जो आपके सांस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, आपके लंग्स को ओपन करेगा और आप आसानी से सांस ले सकते हो। कोई तकलीफ़ें आपको आपके साथ नहीं होने पाएंगी। दोस्तों बहुत से साथी हैं जो अक्सर सांस की तकलीफ के साथ उनके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और बीपी बढ़ जाता है। दोस्तों ऐसे साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप थोड़े से सांस वाले एक्सरसाइज भी चालू करो। एक बॉल्स वाली एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज को भी आप शामिल करो, जिसमें अपने ब्रीथ को होल्ड करके हम धीरे धीरे एक्सरसाइज करके लंग्स को मजबूत करते हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज को अगर हम करते हैं, रेगुलर करते हैं और सालों साल करते हैं, तो अस्थमा जैसी परेशानी हमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और कभी भी हमको स्टेरॉइड दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा।
साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि होम्योपैथिक दवाइयों का जो कार्य है अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप अस्थमा से जूझ रहे हो और अस्थमा आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, काफ़ी सालों से है, तो ऐसे दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छी रामबाण और कारगर है होम्योपैथी। दोस्तों, होम्योपैथी की कुछ दवाइयों का नाम मैं बताता हूँ, साथ में उनके कार्य भी बताता हूँ। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और सांस की तकलीफें धीरे धीरे खत्म होंगी और अस्थमा में काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, ऐसे में एक बहुत अच्छी सी दवा आती है हमारी, जिसका नाम है आर्सेनिक। दोस्तों, आर्सेनिक 30% की दवा को 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेते हैं तो जो आपकी सांस जल्दी जल्दी फूल जाया करती है, जो आपको घबराहट महसूस होता है, बिल्कुल बेचैनी सा लगता है, ऐसी चीज़ों में भी आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, ऐसे बहुत से साथी हैं जिनको सांस में प्रॉब्लम बराबर बनी रहती है। सीढ़ी पे चढ़ते हैं, सांस फूलने लगती है, थोड़े दूर चलते हैं, सांस फूलने लगती है, या घर से थोड़े दूर निकल के बाहर तक निकलते हैं तभी उनकी सांस फूलने लगती है। ऐसे साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी की बहुत अच्छी सी दवा आती है जिसका नाम है ब्लाटा ओरिएंटेलिस। दोस्तों, ब्लाटा ओरिएंटेलिस 30% की दवा को 2-2 बूंद दिन में 3 बार लो। आपकी इस प्रॉब्लम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो आपके चलते चलते सांस फूलने लगती है, इन चीज़ों में काफ़ी कमी भी आएगी। दोस्त, बहुत से साथी ऐसे भी हैं जिनको सांस लेने में इतनी परेशानी हो जाती है कि अपने बिस्तर से हिल डुल भी नहीं सकते। अगर आप इन चीज़ों को लेकर परेशान हो, आपकी शरीर बिल्कुल हिलने डुलने से सांस फूलने लग रही है, तो ऐसे रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी रामबाण दवा मैं बताता हूँ जिसका नाम है एस्पियोडोस्पर्मम क्यू। दोस्तों, एक मदर टिंचर है जिसको आधे कप पानी में 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेते हो, बहुत ही फ़ायदा करेगा। सांस की तकलीफ़ों में भी फ़ायदा करेगा, साथ में आपके हिलने डुलने से भी जो सांस फूल जाया करती है उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, बहुत से साथियों को देखी गई है कि उनकी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं होती है। ऑक्सीजन लेवल अक्सर गिरती ही रहती है, लाख दवाइयाँ खाते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं मिलती। ऐसे साथियों के लिए भी एस्पियोडोस्पर्मम रामबाण सिद्ध होती है। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं एक और बहुत अच्छी आपको मदर टिंचर बताता हूँ जो सांस के मरीजों के लिए, अस्थमा के मरीजों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, उस दवा का नाम है सनेगा क्यू। दोस्तों, सनेगा क्यू को आधे कप पानी में 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेते हो तो जो सांस फूलने की तकलीफ़ें हैं, ठंडे खाने से या कुछ ऐसी चीज़ें उल्टी सीधी खा ली या आप धूल में निकले, डस्ट में निकले जिसकी वजह से सांस फूल रही है, ऐसे रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा सनेगा क्यू। तो दोस्तों, सनेगा का सेवन आपको रेगुलर करना है और लगातार आप 1-2 महीने करके अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलो और अपनी बीमारी के बारे में उनको जानकारी देते रहो। दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को लेकर परेशान हो तो निश्चित रूप से आप इन उपाय को करो जो बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। साथ में दोस्तों, आपको कुछ घरेलू उपाय भी बताता हूँ। घरेलू उपाय में दोस्तों, अगर आपको अक्सर सांस की तकलीफें लगी रहती हैं तो आप आंवले का सेवन करो। आंवला सांस के रोगी के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आंवले का हम सेवन नियमित करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमको सांस की तकलीफें हैं, हमारे अस्थमा की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। साथ में दोस्तों, अगर आपकी सांस की तकलीफें लंबे टाइम से चली आ रही हैं, आपको उम्र भी ज़्यादा है, तो ऐसे साथियों के लिए एक काढ़े का बताता हूँ मैं इस्तेमाल करना जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, थोड़ा सा पानी गर्म करना है, उसमें आपको अदरक के 4-5 टुकड़े डाल देने हैं, थोड़ी सी आपको उसमें तुलसी की पत्ती डाल देनी है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी है और थोड़ा सा उसमें दोस्तों हल्की सी ग्रीन टी 2 चम्मच आप उसको डाल दीजिए और उसको बॉयल होने के बाद दोस्तों नींबू डाल के रोज़ मॉर्निंग में पिया करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सांस की तकलीफें भी आपकी धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं और सांस में काफ़ी रिलीफ दिखने को मिला है। अस्थमा की प्रॉब्लम को लेकर परेशान हो, अस्थमा आपकी जड़ से खत्म नहीं हो रही है, तो आप इन होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करो जो आपकी बॉडी के लिए, आपके अस्थमा के लिए और आपकी सांस की तकलीफ के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी ये अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।